हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। तो उस पर मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी, कुछ एग्जांपल बताए थे। तो उन्हीं एग्जांपल से रिलेटेड कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन सीखते हैं आज, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जर्व करता है, किसी चीज को देखता है। एक ऑब्जर्वर है जो कि कितना है, 1.5 मीटर टॉल, यानी कि ऑब्जर्वर बना देते हैं। जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर की आंखें ये हैं, ये मुंह है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर कितना है, 1.5 मीटर टॉल। कह रहे हैं ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। ये कोई चिमनी है, चिमनी से इसके सामने कोई चिमनी है। अब चिमनी से कितना दूर है ये, 28.5 मीटर। ये चिमनी का मतलब ग्राउंड लेवल है, ये मैन का ग्राउंड लेवल है। अब कह रहा है मैन और चिमनी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 28.5 मीटर। अब जरा गौर से सुनिएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, चिमनी के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, कहां तक का एंगल एलिवेशन, फ्रॉम हिज आईज, किसकी आईज, उस बंदे की आंखों तक। उस बंदे की आंखों तक जो चिमनी के टॉप से, बंदा खड़ा है भाई, आंखों से देखेगा तो एंगल यहीं तक आएगा, यहाँ तक थोड़ी। पैरों में थोड़ी होती है, ऊपर ही आंखें होती है ना, तो आंखों तक आएगा एंगल एलिवेशन। ये इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कितना एंगल एलिवेशन है, 45 डिग्री, ठीक है। कह रहा है चिमनी की हाइट निकालनी है। ये चिमनी पूरी ए बी, ये सी पॉइंट मान लो, इंसान के जो पैर है, चेहरा इसका, इसको डी पॉइंट मान लो। और जो उसकी आंखों से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है चिमनी तक, उस पॉइंट को मान लो ई मान लो। तो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ चिमनी। अब चिमनी तो पूरी जमीन से लेकर ऊपर तक है ना, ये थोड़ी हवा में थोड़ी लटकी चिमनी। चिमनी तो पूरी ऊपर से लेकर जमीन तक है कि नहीं, पूरी जमीन तक। तो हमें ए बी निकालना है। आप सोच रहे हो कि सिर्फ ए ही निकाल देंगे काम हो जाएगा, नहीं, पूरा ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी निकालने के लिए आप देखो, जो डी सी है वही तो बी ई बराबर होगा, क्योंकि मैन भी इतना है, ठीक है। यहाँ तक उसकी आंखों से हॉरिजॉन्टल लेवल देखा गया ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ तक भी 1.5 मीटर ही होगा। हमें कैलकुलेशन मेन करना है ए ई का। किसका कैलकुलेशन करना है, ए ई का। अब ये 28.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 28.5 होगा कि नहीं होगा, बस। तो हमें निकालनी चिमनी की पूरी हाइट। तो हमें ए ही चाहिए। ए ही हमारी क्या है, निकालने वाली साइड है, और डी ई क्या है, हमारी गिवन साइड है, ये इंक्लूडेड साइड है। ये साइड वो फाइंड कर लीजिए। अब tan 45 के लिए ये कितना है, ये बेस होता है और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा। तो लिखेंगे सीधा इन ट्राइंगल ए डी ई। अब बेस और हाइट परपेंडिकुलर है ना, अब परपेंडिकुलर और बेस किस में होते हैं, tan में होते हैं। तो सीधा लगा, तो tan 45 इक्वल टू ए ई, यानी ए ई अपॉन डी ई। tan 45 की वैल्यू बताई थी मैंने, 1 होती है। ए ई अपॉन डी ई कितना है, 28.5। तो ए ई कितना आ गया, ये भी तो 28.5 मीटर आ गया, आगे नहीं आगे। तो हमें पूरा ए बी निकालना, लिख लेते हैं। लेट ए बी बी हाइट ऑफ चिमनी। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी पूरे यहां से यहां तक है, तो ए ई प्लस ए बी, तब ए बी बनेगा।
अभी चिमनी की हाइट कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। ये आंखों वाला कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से करना है। यहाँ से एंगुलर एलिवेशन पैरों से ना बना देना उसके, आंखों से एंगुलर एलिवेशन जा रहा है, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि एंगुलर एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से, आंखों के लेवल से चिमनी के टॉप का एंगुलर एलिवेशन बन रहा है 45 डिग्री। तो ये भी कितना आ गया हमारा 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट कितनी आ गई, 30 मीटर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी तक हमें एंगल दिया होता था, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन किए हमने 2 या 3, उसमें एंगल एलिवेशन दिया होता था या एंगल डिप्रेशन दिया है, ठीक है। इंक्लूडेड साइड दी है, ठीक है। जो तीसरी साइड हमें निकालनी, दूसरी साइड निकालनी होती थी। एंगल दिया, एक साइड दिया है, एक साइड निकालनी होती थी। अब हमें साइडें दी हैं, एंगल निकालना है। हमें साइडें दी गई हैं, लेकिन निकालना क्या हमको, एंगल। ये कह रहा है फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन कहता क्या है, इस बात पे पहले बात समझते हैं। कह रहा है एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बताया मैंने कुछ, कोई इस चीज को ऑब्जर्व करता है कि या मतलब कितनी हाइट है, कितना डिस्टेंस है। कोई ऑब्जर्वर है, कितना है, 1.5 मीटर टॉल। वही क्वेश्चन, सबसे पहला काम करना है ग्राउंड लेवल बना लेना है, ग्राउंड लेवल की हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। ऑब्जर्वर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बात की थी, आंखें यहाँ ऊपर होंगी, वहीं से एंगुलर एलिवेशन बनेगा। कह रहा है ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल, ये 20.5 मीटर अवे है फ्रॉम द टावर। जैसे मान लो इसके सामने कोई टावर है, ये भी मान लो टावर, लेट ए बी टावर, ठीक है। कितना है, अब ये जो है ऑब्जर्वर टावर से कितना है, लिखा है इस 20.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। टावर से कितना दूर है, 20.5 मीटर फ्रॉम ए टावर, जो कि 22 मीटर हाई है। टावर कितना हाई है, 22 मीटर हाई है, पूरा यहां से यहां तक 22 मीटर। कह रहा फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब टावर के टॉप से एंगुलर एलिवेशन निकालना है। कहां तक, फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आंखों तक। तो यहां से लेकर इसकी आंखों तक, ये फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी, ऐसे पिछले क्वेश्चन में बात की थी। तो सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो। सी डी बी ऑब्जर्वर। तो हमें ये एंगल मान लेना है, लेट एंगल ऑफ एलिवेशन ADE बी थीटा, इसको थीटा मान लेते। ADE बनेगा ना एंगल एलिवेशन, क्योंकि आंखों के पास, तो उसको थीटा मान लेते हैं। अब देखो पहले, अब ये 20.5 है, तो इसके जो लाइन जा रही है यहां से यहां तक, ये भी 20.5 होगी, यानी DE भी 20.5 हो, जब BC 20.5 है, 20.5 है। अब ये कितना है, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर है। अभी जितनी ये वर्टिकल लाइन है, उतनी वर्टिकल लाइन की हाइट होगी, क्योंकि इसकी आंखों से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है सीधी सीधी। तो ये भी 1.5 है, ये 1.5 है, तो इसको ए ही कितना बचा, यानी 22 माइनस 1.5 करना पड़ेगा, 20.5। इस चीज को लिख के बताना पड़ेगा। अब ए ही क्या होगा, देखो, ए बी माइनस बी, 20.5 मीटर है। अब बात करते हैं ट्रायंगल। अब ये पता है हमको, परपेंडिकुलर, इसके एंगल के हिसाब से अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। तो 10th यहाँ कर लेते हैं,
ई अपॉन टी। हम tan थीटा ही तो चुन रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है अभी तक। जहाँ साइन की बात होगी वहाँ साइन चुन लेंगे। तो ये भी 20.5, ये भी 20.5, तो कट शॉर्ट होके बना है tan थीटा इक्वल टू 1। tan थीटा है, tan की वैल्यू 1 कब होती है? tan 45 में। तो एंगुलर एलिवेशन कितना निकल आया? 45 डिग्री। ये क्वेश्चन था, इसमें एंगल निकालना था, एंगल ऐसे निकालना है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। इसको भी नोट कर सकते हैं या वीडियो स्टॉप करके देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, कह रहा है फाइंड मतलब निकालो द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड। अब साइंस में पढ़ा होगा फिजिक्स में आपने कि शेडो कैसे फॉर्म होती है, शेडो कैसे बनती है। जैसे मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर लाइट है, ठीक है। जैसे मान लो, वो एग्जांपल छोड़ो, जैसे मान लो ये एक ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, पीछे से एक लाइट का सोर्स आ रहा है और ये मार्कर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब लाइट पीछे से मार्कर पे अपनी लाइट को, मतलब लाइट जब इस पे गिरेगी आके, तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? सामने बनेगी। तो शेडो बनने के लिए क्या चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार नहीं हो सकता कुछ, ठीक है, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जिसको लाइट क्रॉस नहीं कर सकती। पढ़ी होंगी 3 चीजें आपने, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट वो होती है, जैसे मान लो ट्रांसपेरेंट वो चीज होती है जैसे जिसके आर पार लाइट जा सकती है। ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार लाइट हल्की हल्की जाती है, मतलब पार्शली जाती है। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार लाइट जाती ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। अब जैसे मान लो ये जो मेरा हाथ है, ये वाला, ये जो मेरा हाथ है, ये लाइट का सोर्स है जैसे, और जब इस हाथ पे लाइट पड़ेगी, इस वाले पे हाथ पे, ठीक है, जब इस पे लाइट ऐसे जाएगी तो इसकी शेडो बनेगी अपोजिट साइड पे, सामने ही। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, पीछे लाइट का सोर्स है, जैसे मान लो सन, ठीक है, सन है। अब सन इस पे लाइट जब फेंके, इस पे लाइट इंसिडेंट होगी, इस पे लाइट आएगी जब, तो इसके शेडो कहाँ बनेगी? नीचे को बनेगी, ऐसे करके नीचे को बनेगी ना। जैसे मान लो ए बी है, ये कोई पोल है, तो बी सी शेडो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा शेडो, यानी ए बी पोल हो जाएगा, कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, बी सी उसकी शेडो बन जाएगी। शेडो मतलब परछाई। अब सन की जब लाइट पर इस पे आएगी, लाइट आ रही है, ठीक है, तो लाइट सीधी, लाइट जब गिरेगी इस पे तो उसकी शेडो बनेगी ना यहाँ पर। एंगल तो यही होगा ना, सन से भी पोल से भी, एलिवेशन का। थोड़ा क्लियर बनाना है। जैसे ग्राउंड लेवल है कोई, ये पोल है, ये सन है, सन की जब लाइट आएगी इस पे तो शेडोज की ये बनेगी ना। शेडो बनेगी, जो ये लाइन सीधी जाएगी जब, तो यहां से एंगुलर एलिवेशन ही बनाएगी। अब सन से और शेडो के टॉप से एंगुलर एलिवेशन सेम ही होगा, क्योंकि सीधी लाइट जा रही ना, तो किसी परछाई यहाँ गिरेगी जब, तो सीधी परछाई की जो टॉप है, सन से लेकर वहां तक एंगुलर एलिवेशन सन का भी और पोल की टॉप का भी वही होगा, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड। ये लेंथ ऑफ शेडो ऑन द ग्राउंड ऑफ पोल, कोई पोल है उसकी शेडो की लेंथ निकालनी है। जब पोल की हाइट कितनी है? 18 मीटर, इसकी हाइट है 18 मीटर। और कह रहा है जब एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा ऑफ द सन, सन का जो एंगल एलिवेशन आ रहा है यही है थीटा, इसको थीटा मान लिया। ऐसा थीटा है कि tan थीटा दिया है 6/7, यानी इस थीटा का की tan की वैल्यू दी है 6/7, ठीक है। अब tan थीटा 6/7 है, हमें BC निकालनी है, AB 18 दिया है
और फिर अगर tan थीटा करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेते हैं tan थीटा, ये तो गिवन थी, फिर अगर tan थीटा कर ले तो AB अपॉन BC आ रहा है, AB कितना है 18 अपॉन BC हमें निकालना है, BC लिख देते हैं, लेट BC बी शेडो, BC शेडो हो गई, लिखा ही मैंने, इक्वेशन 2 हो गई, ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, तो ये वैल्यू दोनों सेम हो सकती है, ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आ जाएंगे, तो BC आ जाएगा 18 इंटू 7 अपॉन 6, 6 3 80, 21, तो शेडो कितनी आ गई 21 मीटर, कितनी आ गई शेडो 21 मीटर, ठीक है, ये आ गया, नोट करिए इसको, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कह रहा है ए ब्रिज, ब्रिज मतलब एक पुल है, अक्रॉस अ रिवर, जैसे मान लो ये रिवर बह रही है, ठीक है, ये ब्रिज जा रहा है, ये ब्रिज के ऊपर से हम लोग निकल रहे हैं, ठीक है, नीचे से रिवर बह रही है, ये रिवर है, ये ब्रिज है, ये जो स्लैंटिंग वाली जो रोड जा रही है ये ब्रिज है, ये ब्रिज अक्रॉस ए रिवर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, एक ब्रिज है रिवर पे है, तो रिवर से कितना एंगल बना रहा है, मतलब ब्रिज थोड़ा स्लैंटिंग है, तिरछा जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है रिवर से 45 डिग्री बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है रिवर से, विद रिवर बैंक, रिवर बैंक मतलब किनारे से 45 डिग्री बना रहा है। इफ लेंथ ऑफ ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 200 मीटर, अगर ब्रिज की लेंथ यानी यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की ब्रिज की लेंथ दी है 200 मीटर, कितनी दी है 200 मीटर दी है, तो कह रहा व्हाट इज ब्रेड्थ ऑफ रिवर, यानी रिवर की ब्रेड्थ निकालनी, यानी AB, AC हमें दिया है 200 मीटर, जो कि AC क्या है लेंथ ऑफ ब्रिज अक्रॉस रिवर, AB ब्रेड्थ ऑफ रिवर, AB क्या है हमारा रिवर की ब्रेड्थ है, तो अब AC दिया हमारा 200 मीटर, AB निकालना हमको, AB क्या है, तो AB निकालना है, सीधा सीधा फंडा दिख रहा है। अब जैसे ये tan है, जैसे मान लीजिए 45 डिग्री है, 45 डिग्री है जैसे, अब इसके सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर है, नीचे वाला बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस से हमें कोई मतलब ही नहीं है, बेस से हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो AB से मतलब नहीं, यानी परपेंडिकुलर से मतलब है, तो एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मतलब है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होते हैं, जाहिर सी बात है साइन में होते हैं, साइन 45 कितना होता है 1/√2, टू कैंसिल, AB रिवर की ब्रेड्थ कितनी आ गई 100√2 मीटर, कितनी आ गई रिवर की ब्रेड्थ 100√2 मीटर आ गई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने की हेल्प करें मेरी, और हेल्प क्या करें मतलब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको रोज़ जो अपडेट्स आते हैं मिलते रहें। सो थैंक यू।